नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं JKK न्यूज़। JKK में मित्रों बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारी उपस्थिति मुगराबाद शाहपुर थाना के अंतर्गत सुरजा के पुराने बाजार में है। आज जी हाँ, आप जानते हैं कि जैसे 14 अप्रैल का जो है बाबा साहब का जो है अम्बेडकर जयंती लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और थोड़ा सा बताना चाहते हैं, हमारे साथ में बहुत सारे लोग भी हैं, मैं इसे जानने का प्रयास करूँगा। देश में समानता, समरसता, बंधुत्व का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए देश के संविधान निर्माता, विश्व में एक जननायक की छवि, उपेक्षित, दबे कुचले पिछड़ों को उनकी आज़ादी, उनके स्वाभिमान, उनके अधिकार की रक्षा करते हुए उनके लिए एक उपयुक्त कानून का समुचित आकार देने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे देश के महान संत महात्मा ज्योतिबा फूले, माँ सावित्रीबाई फूले, पेरियार साहब, ललई सिंह यादव, साहू जी महाराज के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस सुरजापुरा के डॉक्टर साहब के इस क्लिनिक पे जो बाबा साहब के सम्मान में उनके जन्मदिन मनाने का जो कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पर उपस्थित तमाम सम्मानित ग्राम प्रधान सहित जनप्रतिनिधियों के साथ हमारे उपस्थित बुजुर्गगण, महिलाएं, बच्चे और आज की व्यवस्था की समुचित देखरेख करने के लिए हमारे पुलिस प्रशासन के सब इंस्पेक्टर के साथ साथ पुलिस बल की जो यहाँ उपस्थिति है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद के साथ साथ बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, आज हमारे इस उपेक्षित समाज के लोगों ने, दबे कुचले समाज के लोगों ने बाबा साहब के जन्मदिन को मनाने का जो संकल्प लिया कि कम से कम बाबा के साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा हमारे समाज के लिए किए हुए त्याग और समर्पण की भावना को इस तरह से उनके जन्मदिन पर सम्मानित करने का निर्णय लिया। इसके साथ साथ समाज में एक संदेश देने के लिए कि जब हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, जब हमारे देश में संसाधन नहीं थे, बाबा साहब ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर, अपनी विशेष सोच और विशेष प्रतिभा के दम पर इतना बड़ा इतिहास पूरे विश्व में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले आज हमारे समाज के तमाम युवा, तमाम युवतियों, तमाम महिलाओं को बाबा साहब के जीवन से यही सीख लेने की ज़रूरत है। तत्कालीन जो परिस्थितियां हमारे समाज में थीं, ऊंच नीच, भेदभाव, अपमान की जो स्थितियां थीं, उस समय की स्थितियों का आकलन करते हुए बाबा साहब ने संविधान में तमाम अनुच्छेद का वर्णन करते हुए विशेष रूप से आरक्षण की मांग किया। और तब का आरक्षण केवल सामाजिक भेदभाव के आधार पर आरक्षण की मांग बाबा साहब ने किया था। आज 70 साल बीत जाने के बाद भी ये निचला तबका उसी दंश झेल रहा है। आज भी आर्थिक भेदभाव की मार सबसे ज़्यादा इस निचले समाज पर ही है। इस आर्थिक भेदभाव को मिटाने के लिए हमारे बीच उपस्थित जो साथी हैं, बाबा जी के जीवन से प्रेरणा लेकर इसी तरह के आंदोलन करने की चुनौती है कि हम भी इस तरह की आर्थिक समृद्धि प्राप्त करके हम भी समाज में अपने परिवार के, अपने भाई बंधुओं को, अपने लोगों को एक उचित सम्मान और एक उचित जीवन दिलाने की कोशिश करें। दोस्तों, बाबा साहब ने कहा कि हम संविधान में बहुत सारी चीज़ें लिख देंगे, बहुत सब कुछ उल्लेखित कर देंगे, लेकिन जब तक आप स्वयं प्रयास नहीं करेंगे, जब तक उस रास्ते पे आप स्वयं नहीं चलेंगे, जैसे 21% आरक्षण का हकदार मुसहर भी है, वो भी दलित जाति में ही आता है।
लेकिन आज इस 70 सालों में मुसहर जहाँ का तहाँ है। इसका कारण ये है उसके अंदर स्वयं की अपनी कोई सोच जागृत नहीं हो पाई। जो हमें अधिकार मिले हुए हैं उसने उसका कहीं उपयोग नहीं कर पाया। इसी प्रकार से हम लोगों को अपने अगल बगल, अपने गांव देश में, अपने परिवार में अगर कोई जरा सी भी सामाजिक प्रवृत्ति रखता है, जरा सा भी पढ़ाई लिखाई किया है, तो मान्यवर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन से सीखते हुए अगर आप समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं, अगर पढ़ाई लिखाई आपने सिर्फ इसलिए किया है कि आप नौकरी पा गए, अपने बीवी बच्चों का भरण पोषण कर ले रहे हैं, आपके पढ़ने लिखने का यही दायित्व है, ये आपकी समझ बहुत कम है। अगर आपने कुछ अपने जीवन में हासिल किया है तो आप उसका कुछ अंश अपने समाज के, अपने लोगों को अपने समाज के प्रति जागरूक करने के लिए आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित 4-5 जो माता बहनों की उपस्थिति है, इन्हें और भी समाज में निकालने की ज़रूरत है। बाबा साहब ने सारे अधिकार के साथ साथ महिलाओं के अधिकार की हक में वकालत की। आज के 20-30 साल पहले भी अभी महिलाएं घर की शोभा समझी जाती थी। महिलाएं घर से बाहर निकलने पर लोग अपमानित महसूस करते थे, लेकिन आज परिदृश्य बदला है। आज हमारे समाज की बच्चियां और महिलाएं भी नौकरी के लिए बाहर निकल रही हैं, नौकरी ढूंढ रही हैं, अपने परिवार की जवाबदेही समझ रही हैं, परिवार के लिए कुछ करना चाहती हैं। हम आप अभिभावकों का दायित्व है कि जिस तरह से हम अपने बच्चे को समाज में बाहर निकालते हैं, उसी तरह से हम अपनी पत्नियों और अपने बच्चियों को भी बाहर निकालें और समाज में जाएंगी तब वो समाज की भावना को समझेंगी, लोगों की भावना को समझेंगी और तभी अपने लिए कुछ करने के लिए, अपने परिवार करने के लिए, अपने बच्चों करने के लिए विवश होंगी और सीखेंगी। एक बार पुनः इस क्षेत्र की तमाम सम्मानित जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करते हुए बाबा साहब के चरणों में पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच यहाँ हमारे साथ चलकर गोरैया डी से भाई सत्य प्रकाश गौतम जी हैं। आप समाज के लिए लगातार गांव-गांव कैडर मीटिंग करते रहते हैं, तो भाई सत्य प्रकाश गौतम जी आप आएँ और आप भी आज बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर लोगों को 2 शब्द अपनी तरफ से बताएं। भाई सत्य प्रकाश गौतम जी।